जाड़ा में ये गाना के लक्ष्मी के साथ गा के रील बना दे चौरी चौरा में 57 मिलियन कितना भाई 5,70,00,000 लोगों के देखले बा। एक लाइन जौना से देश दुनिया में आप सब हमके जानीला, मैं जो कहता हूं कभी कभी कुछ लोगों को लग जाती है कि ये ज्यादा बोल रहा है, हम ज्यादा नहीं बोल रहे। 2021 में मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना और बनने के पहले मैं खुद संगठन में रहता था। मैं कहां हूं मुझे नहीं पता रहता था, लेकिन जब 2021 से 2022 आया, विधानसभा का चुनाव आया और समाजवादी पार्टी ने जब तय किया कि अखिलेश यादव जी के साथ पूरे चुनाव भर आगे आगे धर्मेंद्र सोलंकी की पूरी टीम चलेगी, यकीन मानिए 9 महीना लगातार आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ। अगर वो हेलीकॉप्टर से 5 रैली करते थे दिन भर में, तो हम लोग 4 व्हीलर से 3 रैली पकड़ लेते थे। अब हेलीकॉप्टर और 4 व्हीलर में अंतर तो है। 8 किलो वजन कम हुआ था शरीर का। हमें भी लगा था सरकार बदल जाएगी, सबका भला हो जाएगा, तो धर्मेंद्र सोलंकी का भी भला हो जाएगा। ठीक है, सरकार नहीं बनी, लेकिन हिम्मतें मर्द मरते खुदा। आज नहीं तो कल एक लोगों ने कहा सरकार नहीं बनने के बाद, कहा सोलंकी अब क्या करोगे? हमने कहा खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। मैं उस फूल के साथ खड़ा हूं, चाहे दौर कोई भी आए, मैं अखिलेश के साथ खड़ा हूं और कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। गाया हमने एक गीत, सुनना ये कलेजा नहीं जिगरा चाहिए इस बात को कहने के लिए, और वो बात धर्मेंद्र सोलंकी कहता है। मोदी के मुहब्बत, मोदी के मुहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा, मोदी के मुहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा। और कई के मीटिंग, अरे कई के मीटिंग उद्योगपतियों के साथ में नहीं कहेगा हर आदमी। 4-5 देश के बड़े कलाकारों ने फोन किया, सोलंकी भाई कहां फंसे हो यार, हम लोग सब लोग सांसद हो गए। हमने कहा कि तुम सांसद बन सकते हो, लेकिन धर्मेंद्र सोलंकी नहीं बन सकते। धारा के साथ चलना तो सबका काम है, धारा के विपरीत हर आदमी नहीं चलता। कहे क्या मिलेगा तुमको? हमने कहा छोड़ दो यार। एक जंगल में आग लगी थी, एक चिड़िया थी, उड़ के जाती थी और समुद्र में से अपने चोंच में पानी उठा करके लाती थी, एक बूंद पानी गिराती थी। बगल वाले देख के हंस रहे थे, कहे कि तुम्हारे एक चोंच पानी लाके डालने से वो जंगल की आग थोड़े बुझेगी। उस चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद पानी डालने से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन याद रखना जब इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम जंगल जलाने वालों में लिखा जाएगा और मेरा नाम जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। देश जल रहा है, हवाई अड्डा बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गया, रोडवेज बिक गया, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियां भेल सेल बिक गई। इतिहास लिखा जाएगा, जब आने वाली पीढ़ियां आएगी तो कहेंगे कि देश के सभी गायक सरकार के पास जाकर शरणागत होकर जब एमपी एमएलए बन रहे थे, तो उसी दौर में एक गायक था जिसका नाम था धर्मेंद्र सोलंकी, सरकार के सामने खड़ा होकर जनता की आवाज बनकर इनकलाब पैदा करने का काम कर रहा था। एक दिन एक विधायक जी गए सरकारी पार्टी के, सोलंकी भाई
का मिलल मर्दे कितना दिन हो गई समाजवादी पार्टी का गाना गाओ तो हम करीब 25 साल वरना का मिलल हमको ठीके पूछ दिला विधायक जी। अपना गनर हटा दीजिए, अकेले गाड़ी में आप बैठ जाइए और मैं भी अकेले अपने गाड़ी में बैठ जा रहा हूँ। ड्राइवर ले लीजिए, अपना जिला आप छोड़ दीजिए और अपना जिला मैं छोड़ दे रहा हूँ। 5 जिला जाने के बाद किसी चौराहे पे उतर जाइए, छोटे चौराहे पर। आपको कोई पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़ा हो जाता हूँ 10 मिनट, सड़क जाम हो जाती है, 500 लोग फोटो खिंचवाते हैं और सम्मान तो तब बढ़ता है जब लोग कहते हैं ये धर्मेंद्र सोलंकी है, अखिलेश यादव का गायक है। सीना चौड़ी हो जाती है, कॉलर टाइट हो जाता है। इससे बड़ा और सम्मान क्या चाहिए हमको। आदरणीय डॉक्टर मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मिला किसान नौजवानों को धोखा। कई कमिटी लगे धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है, अगली लाइन पे इनकलाब पैदा करूंगा, मत देना रुपया पैसा, रोज 10-20 हजार पॉकेट में आता है। लगे सोलंकी सही कह रहा है तो अगली लाइन पर तालियों से स्वागत करना। अरे कई का मीटिंग उद्योगपतियन के साथ में, कई का मीटिंग उद्योगपतियन के साथ में देशवा बेच दिए। अरे देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ में, देशवा बेच दिए अडानी के हाथ में। 120 रुपया का राशन इतना टप्पा के चुतिया बनल है, हमारे पैसा लेके आमई के गांव के खाता में सब्सिडी भेज एक कहानी की बुझे सब 300 का गैस कहना से 1100 दे, बाकी पैसा हमनी के खाता में भेजे ले आवता ना पैसा खाता में। तेरे हाथ उठाई सबे आवता ना अयहू पर कहता ना सके नहीं ठीक है बा। आप याद करो तो साहब, इसमें कई जात वर्ग के लोग होंगे, बुरा मत मानना साहब। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, भारत के अंदर जेएनयू विश्वविद्यालय था जहां रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन के, कलेक्टर बन के वहां से आता था, आईपीएस बन के आता था वहां से। लेकिन कई 100 गुना जेएनयू के फीस को बढ़ा दिया गया, कई 100 गुना। पहले 5 में हम पढ़ ले किताबी पर जिल्द चढ़ल रहे तो वह किताब हमारी फुआ के यहाँ चल जाए, फुआ का लड़का वही से पढ़ ले। अगर सुरक्षित रहे बढ़िया से ले से सटले रह जिंद तो फुआ का लड़का पढ़ ले, तो मामा के लड़का के यहाँ चल जाए वो पढ़ ले। इतनी गरी हर 6 महीना बाद किताब बदल जाती, हर 6 महीना बाद। और किताब वही जब मिला दिया जो ने स्कूल में तार लड़का पढ़ा था, मर जाइबा खोजत खोजत दूसरे जगह मिली उली ना। 30 रुपया का किताब 300 में मिला दिया। लोग कहता लइकवा पढ़त कहानी का बढ़िया सा 12 किलो का लइका 1.5-2 साल का वो पढ़े जाता, ओकर बैग चेक कलो 17.5 किलो का बैग हो जाता। नीचे में है दवाई के ऊपर में है बढ़ाई, कितनो हार्लिक्स पियावो भैंसी का नहीं खाने का दूध पियावो तब वो बढ़ी। छोड़िए इस बात को, सवाल ये नहीं है साहब, सवाल है नौजवानों हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, एमटेक, बीटेक, सीटेट सारी डिग्रियां लेकर के चले जाओ। सुनो भाई, सारी डिग्रियां लेकर के चले जाओ और ठेला पर मूंगफली बेचने वाले से कह दो कि ये रख लो और इसके बदले में 100 ग्राम मूंगफली दे दो। वो फेंक देगा कागज, कहेगा इसके बदले में हम 100 ग्राम मूंगफली नहीं देने जा रहे हैं। ये स्वर्णिम भारत का युग है। दुर्भाग्य है साहब, आप कहते हैं कि क्या करोगे, करने की बात नहीं है। जन क्रांति ही देश में परिवर्तन लाई थी साहब। जौन आदमी ढंग से डांट ही देत रहो तो कई जानी कि हार्ट अटैक आ जात रहो, ओके कोई देना सकी हार्ट अटैक आ गई तो मर गई। हो ढंग से डांट दे रहा था वो आदमी जिसको ओके हार्ट अटैक आ जाए, और उस आदमी को कह दिया गया कि हार्ट अटैक आ गया। ठीक है साहब, तासीर है हमेशा ठंडा नहीं रहती। वक्त है, आज कल है, आज तुम्हारा है कल हमारा होगा। इस देश में अंग्रेज आए,
लोग कहे नहीं जाएंगे, वो भी चले गए। इस देश में कई लोगों की सरकारें आई जो कई साल तक रही, लोग कहे नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कोई जीत ही नहीं पाता था, वो भी चले गए। दाढ़ी बाबा भी जाएंगे, याद रखना, लिख के दे रहा हूं, लिख लेना। अडानी ही लेकर आया था और अडानी ही लेकर जाएगा इनको। अब 2 लाइन गा के बंद कर रहा हूं। एक दिन मेरे साथ एक घटना हो गई। टेलीविजन पे पार्टी के तरफ से मैं था डिबेट में, वहां से उठा तो एक जगह एक टीवी चैनल के पत्रकार ने कहा कि आपका इंटरव्यू लेना है। हमने कहा ले लीजिए। तो महिला पत्रकार थी, आई माइकवा ले रहे हो मीनाक्षी लक्ष्मी है जन माइकवा लेके। हाँ, पत्रकारों के पास वो नहीं रहता है, आज तक, न्यूज 18, सहारा जो है। तो महिला पत्रकार थी, कहीं की सोलंकी जी, सुनने में आता है कि समाजवादी गुंडा होते हैं। हमको अल्लाह, हमको सबर से क्यों मिलल ना रोल तो के बेटा कहने हम ही तो नहीं, समाजवादियों का फूल फार्म क्या है। हम कहीं देखो, हम बतावे जाते नहीं, डरे हम मत। तो कहीं तो क्या करोगे, आप भी गुंडा ही करोगे हमारे साथ। गुंडा ही नहीं करेंगे, हम अपने अंदाज में आपको बताएंगे कि समाजवादी होते कौन है। तो कल अंदाज मतलब क्या। हमने कहा हम गाना गाएंगे भाई, गा के बताएंगे। एक लाइन गोली तो सड़क पे चल गई। हमने कहा भाई तो इस तरह गाना गाया जाता। हमने कहा गाया नहीं जाता, मैं बता रहा हूँ। इधर न कुछ खोने का गम है और न कुछ पाने की खुशी। 39 साल उम्र हो गई, कौन साल आदमी जिएला? 50 साल, 60 साल, 70 साल इतने न तो मर्दे नियर 40 साल ले जी भैली जा, 2-4-5 साल और जी जाइले, कोनो दिक्कत नहीं की। ईश्वर चाहिए तो उतना दिन जिए ले जितना दिन सरकारी पार्टी वाला ना जिए ला। खात निमने बने जाए तर लगे 10 करोड़ हो जाए तो सोना ना खैबू, खैबू रोटी है, खैबू चौरे दली है, तो हमारे लगे 10 लाख बा। एक विधायक जी कहे महाराज हमारे वहां आ जाते तो ये मेले हो जाते। हम कह रहे हमारे कितना रुपया तो के मिलेगा 5 साल में, ताकि बहुत मिलत होई तब 20 करोड़ रुपया निधि मिल जात होई। 20 करोड़ अब बड़ा करो तो 15% कमीशन ले ले तो 30 लाख रुपया तार कमीशन मिल जात हुई। सॉरी 20 में 15 का गुणा कर दे तो 2-3 करोड़ तो के कमीशन मिल जात हुई। इतने ना तो हाँ, तो हम कहीं उतना हम के जनता इनाम दे दे 5 साल में। अलग बात बचेला चाहे नहीं बचेला। रहल बात पेंशन को, तो तू पेंशनर हो जीवो। अरे ठीक बा, आज तू बालो, कल फिर सरकार बनेगी। आज नहीं तो कल अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना है, और जिस दिन जनता का भला हो जाएगा उस दिन धर्मेंद्र सोलंकी भी पेंशनर हो जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।